गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। मेरे बचपन में
मेरी माँ मुझे ये कहानी बार बार सुनाती थी। ये कहानी मुझे सुना करके कुछ मुझे भी बताती थी, कुछ खुद को भी बताती थी। यानी वो सुनाती थी भी और सुनती भी थी। वो कहानी इस प्रकार है। एक माँ को एक इकलौता लड़का था। माँ का अटैचमेंट इकलौता लड़का होने के कारण उस लड़के के साथ होना स्वाभाविक था। माँ उस बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से पालती थी। बच्चे की छोटी से छोटी इच्छा भी पूर्ण करने का प्रयास करती थी। लेकिन कोई भी चीज जब अति में हो जाए तो अति सर्वत्र बुरा होता है, दोनों के पक्षों के लिए। ठीक इसी प्रकार अति लाड़ प्यार से यह बच्चा बिगड़ गया। तो बच्चा बिगड़ जाने के बाद उसे चोरी की आदत लग गई। स्कूल जाता तो अपने साथ वाले बच्चों की कभी पेंसिल चुराता, कभी रबर चुराता, कभी पेन चुराता। मुझे घर लेके आता तो माँ देखती थी, लेकिन उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मेरा प्यारा बच्चा है, आज ना कल सुधर जाएगा। गलती तो हर बच्चे करते हैं, मेरा बच्चा भी कर रहा है। बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा। लेकिन यह नहीं टोकने के कारण बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लग गया, वैसे वैसे उसकी चोरी की आदत बढ़ती चली गई। पहले खुद के घर में चोरियां करता था, बाद में अड़ोसी पड़ोसी के घर चोरी करता था, फिर मोहल्ले में चोरियां करता था, गांव में चोरियां करता था, प्रदेश में चोरियां करने लग गया। और ऐसे ही एक बार चोरी करने के लिए किसी सेठ के घर घुसा था। तो उस सेठ से इसकी हाथापाई हो गई और इसके हाथ से उस सेठ की हत्या हो गई। जब ये पकड़ा गया तो इसे फांसी की शिक्षा हुई। और जब फांसी की शिक्षा हुई तो अब न्यायाधीश ने पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो लड़के ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा एक ही है, मैं मेरे मां को मिलना चाहता हूं। न्यायाधीश ने
उस चोर को माँ को मिलने की परमिशन दी, और जब वो माँ को मिलने के लिए गया, उसने माँ के पैर को छूकर नमस्कार किया और उठकर अपनी माँ का कान काट लिया। उसने माँ को कहा, माँ, तेरे ही लाड प्यार के कारण मेरी ये गति हुई है। मैं तो छोटा था, मैं तो बच्चा था, मैं तो नासमझ था, मुझे तो पता नहीं था। तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी, और तू बड़ी होकर भी तूने मुझे अगर उस बचपन में ही छोटी छोटी चोरियां करते समय रोका होता, डांटा होता, मारा होता, तो आज मेरी आदत इतने बड़ेपन तक नहीं रहती। तो तेरी इस गलती के कारण आज मुझे फांसी की शिक्षा हो रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि फांसी की शिक्षा तेरे कारण हो रही है, क्योंकि तूने मुझे सही वक्त पे नहीं रोका। तो मैं भी मेरी माँ का इकलौता लड़का था, तो माँ अनजाने में ये कहानी मुझे भी सुनाती थी, खुद भी सुनती थी, और उसने मेरे जीवन में गलतियां करते समय उसी समय टोका है, इसलिए वो गलतियां कभी आगे नहीं बढ़ी। तो जब दो आत्माएं मिल रही है, तो जो बड़ा है उसका कर्तव्य है कि बच्चे को सही रास्ता बताए, सही मार्ग बताए। जिम्मेदारी बड़े की है। ठीक इसी प्रकार से मैं भी आपके आत्मा की मां हूं, तो मां का कर्तव्य है कि बच्चे को सही रास्ता बताए, सही मार्ग बताए। अन्यथा भविष्य में अगर कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार आप नहीं, मैं रहूंगा। इसलिए सही वक्त पे सही बात कहने का आज समय आ गया है। आज वही समय है। इस समय ये बात नहीं कही गई तो बहुत देर हो जाएगी। हम देखते हैं एक आधा बच्चा एखादे पतरे के खिलौने से खेलते रहता है, और माँ को दिखता है कि मेरा बच्चा पतरे के खिलौने से खेल रहा है, खेलने के बाद मुंह में डाल रहा है, और ये मुंह में डालेगा, इसका ओठ कटेगा, मुंह में से खून निकलेगा। तो बच्चा रोता है, फिर भी माँ वो खिलौने को छीन लेती है। वो रोता है, फिर भी वो खिलौना उसे नहीं देती, क्योंकि वो जानती है आज ही रोया ठीक है, लेकिन अगर इसको खेलने दिया तो ये जिंदगी भर रोएगा, इसकी जुबान कट जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आज आपको भी उस खिलौने से दूर होना पड़ेगा जिस खिलौने से आपकी जुबान कट सकती है, जिस खिलौने से आपको हानि हो सकती है, जिस खिलौने से आपको नुकसान हो सकता है। चाहे वो खिलौना हटाने के बाद, आपसे दूर करने के बाद आप रोइए, आपको तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ, ये रोना क्षण मार के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े वक्त के लिए, थोड़े वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज मेरी अवस्था एक मां के समान है, जिस मां को एक बच्चा होता है, मां बड़े आनंद से, मां बड़े प्रेम से उस बच्चे को स्तनपान कराती है, और स्तनपान करा करके एक आत्म अनुभव स्वयं भी प्राप्त करती है। लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद बच्चा स्वयं दूध पीना सीख जाता है, स्वयं अन्न प्राशन करना शुरू कर देता है, अन्न ग्रहण करना शुरू कर देता है। लेकिन मेरी अवस्था तो उस माँ जैसी है जिसका पहला बच्चा भी दूध पी रहा है, दूसरा बच्चा भी दूध पी रहा है,
तीसरा बच्चा भी दूध पी रहा है, चौथा बच्चा भी दूध पी रहा है, तो आप कल्पना करो उस माँ की स्थिति क्या होगी जिसके चारों बच्चे उसके दूध के ऊपर ही निर्भर है। कोई भी बच्चा स्वावलंबी नहीं है, कोई भी बच्चा खुद दूध पीना नहीं सीखा है, कोई भी बच्चा खुद अन्न ग्रहण करना नहीं सीखा है, पूर्णतः माँ के ऊपर ही निर्भर है। और माँ के देह की एक सीमा है, उस सीमा से अधिक दूध वो नहीं दे सकती। वो उसके यहाँ जो व्यवस्था है वो एक बच्चे के लिए, 4 बच्चों के लिए नहीं। तो जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता जाता है वो स्तनपान करना बंद कर देता है, खुद अन्न ग्रहण करना सीख लेता है। लेकिन ऐसा हमारे पंथ में नहीं हुआ है। जो 5 साल के हैं वो भी आज चैतन्य रूपी दूध के लिए मुझ पर निर्भर है। 4 साल के हैं आज वो भी चैतन्य रूपी दूध के लिए मुझ पर निर्भर है। 3 साल के हैं वो भी चैतन्य रूपी दूध के लिए मुझ पर निर्भर है। 2 साल के हैं वो भी चैतन्य रूपी दूध के लिए मुझ पर निर्भर है। और जो आज नन्हा सा बच्चा है वो तो निर्भर रहना स्वाभाविक है, उसका हक है। लेकिन उसका हक ये सारे बच्चे मार रहे हैं। उसको उतना दूध नहीं मिल पा रहा है जितना दूध मिलने की आवश्यकता है, जितना दूध मिलना चाहिए, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। जिनको आवश्यकता नहीं है वो भी उसी दूध के ऊपर निर्भर है। तो मेरा कहना यही है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप स्वावलंबी बनिए और स्वावलंबी बन के खुद विश्व चेतना ग्रहण करना सीख जाइए। मुझ पर डिपेंड मत रहिए। मैं आपके जीवन में आपको सशक्त करने के लिए आया हूं, आपको मजबूत करने के लिए आया हूं, आपको स्ट्रांग करने के लिए आया हूं, मेरे ऊपर निर्भर करने के लिए नहीं। यह नाशवान देह की कोई सीमा है, उस सीमा के परे, सीमा के बाहर अगर आप उसका उपयोग करोगे तो उस देह को भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। आप भी डिपेंड होते चले जाएंगे। आवश्यकता है आपको आपके पैर पे खड़े रहने की, आवश्यकता है वाइब्रेशन स्वयं ग्रहण करने की। मैं एक माध्यम हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं मीडिया हूं। जैसे मैं बताता हूं कि एक मकान है, उस मकान तक पहुंचने की अनेकों सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ी में से एक सीढ़ी का सिलेक्शन, एक सीढ़ी को आपने जाना है, एक सीढ़ी को आपने पकड़ा है, एक सीढ़ी पे से आपने चलना शुरू किया है। तो सीढ़ी ही मकान कभी नहीं होती। सीढ़ी सीढ़ी है, मकान मकान है। अगर मकान तक पहुंचने का है तो सीढ़ी को छोड़ना ही होगा। जब तक आप सीढ़ी पे बैठे रहोगे, जब तक आप सीढ़ी को चिपके रहोगे, कभी मकान में जीवन में नहीं पहुंच सकते। आप कितने साल से सीढ़ी पे बैठे हो उसको कोई मायना नहीं। आप 5 साल से बैठे हो, आप 4 साल से बैठे हो, आप 3 साल से बैठे हो, आप 2 साल से बैठे हो, कोई मायना नहीं है। आप कितने साल से सीढ़ी पे बैठे हो। अरे बैठे बैठे तो तुम्हारा भी जीवन व्यतीत हो जाएगा, सीढ़ी का भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। कब आगे बढ़ोगे? एक ही तालान के ऊपर, एक ही सीढ़ी के ऊपर वहीं बैठे हुए, वहीं चिपके हुए हो। तो कृपा करके मुझसे चिपकना छोड़ दो, मुझे फ्री कर दो, आप भी फ्री हो जाओ और सीढ़ी से परे उठो। जो दिख रहा है वो नाशवान है, उसके परे झांकने की कोशिश करो, उसके ऊपर झांकने की कोशिश करो, उसके ऊपर देखने की कोशिश करो। वो देखने के लिए आपकी आंखें साथ नहीं दे सकती। जो मैं दिखाना चाहता हूं, जो चाहता हूं कि आप देखें, वो देखने के लिए आपकी आंखें पर्याप्त नहीं है। इसलिए कृपया आंखों का तो इस्तेमाल ही बंद कर दीजिए। आंखें धोखा है, जो नहीं देखना चाहिए वो दिखाती है, जो देखना चाहिए वो कभी नहीं देखने देती। दूसरा, ये सुनने की भी प्रक्रिया बंद कर दो। वो सुनाई नहीं आएगा, वो ब्रह्मनाद कभी सुनाई नहीं आएगा जब तक ये शब्द सुनते रहोगे। ये शब्द मायाजाल है, इन मायाजाल के शब्दों में आप मत पड़िए। आप उस ब्रह्मनाद को सुनिए जो सुनने के बाद में शब्द सुनने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्थिति तक जाने के लिए, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए मैं चाहता हूं आप जाएं। तो मुझे भी पकड़ के मत रखो। मैं सीढ़ी हूं, मैं माध्यम हूं, मैं पूर्णत्व नहीं हूं। पूर्णत्व विश्व चेतना है, पूर्णत्व मकान है। उस मकान तक आपको पहुंचने का है। सीढ़ी के ऊपर से चढ़ा जा सकता है, सीढ़ी एक माध्यम है, माध्यम का उपयोग माध्यम सरीका करो। उसके आगे सोचो, उसके ऊपर सोचो, उसी के ऊपर पकड़े रहोगे, उसी पे बैठे रहोगे, कभी आपकी प्रगति नहीं होगी, उस सीढ़ी की भी प्रगति नहीं होगी। अभी हाल ही में मैंने गुरु मां के साथ 8 दिन का दक्षिण भारत का दौरा किया। दक्षिण भारत के दौरे में
अलग अलग आश्रमों में गया, मिला, वहाँ की व्यवस्था देखी, वहाँ की दिनचर्या देखी, वहाँ का संचालन देखा, सबका अध्ययन किया। रमन महर्षि आश्रम गया था और पांडिचेरी में अरविंद आश्रम गया था। तो रमन महर्षि के आश्रम में एक अलग ही अनुभूति को प्राप्त किया। रमन महर्षि जी का आश्रम अरुणाचल पर्वत श्रृंखला के सानिध्य में है। हम वहाँ पे सुबह 10 बजे 1 तारीख को पहुँचे और आश्रम में अंदर गया। अंदर जाके लेफ्ट साइड में जैसे ही मुड़ा, वहाँ उनकी समाधि थी और समाधि के पास मैं और गुरुमा एक दीवार को टिक करके समाधि के सामने बैठ गए और बैठने के बाद कोई ध्यान करने का प्रयास नहीं किया था, कोई ध्यान करने का मंत्र नहीं बोला था, कहीं ध्यान करने की कोई कोशिश नहीं की थी। फिर भी कब बैठे और कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। 2 घंटे के लिए एक समाधि लग गई। इतने सुंदर वाइब्रेशंस, इतने सशक्त वाइब्रेशंस उस समाधि के पास महसूस हुए। जब उठे तो उनके भोजन का टाइम भी समाप्त हो गया था। फिर गुरु माँ ने वहाँ पूछा, कोई भोजन के पास है क्या, कोई भोजन की व्यवस्था है क्या? तो उन्होंने कहा पास वगैरह तो कुछ नहीं है, अब कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, आपकी व्यवस्था कर देते। उन्होंने व्यवस्था की। सामान्य जमीन पर बैठ के एक केले के पत्ते में उन्होंने खाना परोसा, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और पांडिचेरी आ गए। लेकिन उस घटना के बाद मेरे भीतर एक प्रश्न बार बार उठ रहा था और मेरे रात की नींद हराम हो गई। वो प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं मिलता, जब तक मैं छटपटा रहा था। वो प्रश्न एक ही था, रमन महर्षि जी की मृत्यु कैंसर के कारण हुई थी। प्रश्न ये था, एक कैंसर पेशेंट के अगर आप पास जाओ, मिलने के लिए जाओ, तो आपकी चंद्र नाड़ी पूर्ण पकड़ जाएगी, चंद्र नाड़ी पूरी जकड़ जाएगी, लेफ्ट कंधे में दर्द होना चालू हो जाएगा। तो एक कैंसर पेशेंट के पास इतने सशक्त ऑरा कैसे हो सकता है? जब उनकी मृत्यु कैंसर से हुई है तो इतना सशक्त ऑरा कैसे हो सकता है, जहां जाके मुझे 2 घंटे के लिए समाधि लग गई। और जब इतना सशक्त ऑरा उनका था तो उन तक कैंसर कैसे पहुंचा, उनको कैंसर की बीमारी कैसे हुई? ये प्रश्न का उत्तर मुझे 5 दिन के बाद मिला। 5 दिन के पश्चात सुबह 5 बजे मैं और गुरुमा बाबा धाम में नीचे गार्डन में चाय पीने बैठे हुए थे। अचानक ही ध्यान लग गया और ध्यान में एक समाधान को प्राप्त हुआ। उस समाधान का उत्तर मुझे मिल गया था और यही उत्तर सही है क्या, ये जब मैं नहीं जानने की कोशिश की, फिर ध्यान लग गया और ध्यान में से जैसे उठा वैसे ही मैं मेरे
ऊपर के रूम में भागा, गुरु माँ को लगाई, इनको कुछ तो भी एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, एकांत चाहते हैं। एकांत में गया, जो कुछ अनुभव किया वो अनुभव लिख डाला, 4 पन्ने में पूरा अनुभव लिख दिया। वो अनुभव ये था कि रमन महर्षि जी का कल्पना कीजिए कि 25 फीट का ओरा था। उस 25 फीट के ओरा के अंदर उनके विचार रहते थे, जो सशक्त थे, जो स्ट्रांग थे। उस ओरा का प्रोटेक्शन उनके बॉडी को था। उस ओरा को ब्रेक करके कोई भी दुर्घटना उन तक नहीं पहुंच सकती थी। उस ओरा को ब्रेक करके कोई भी बीमारी उन तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन साधक नमस्कार करने के लिए उनके पैर के पास जाते थे, उस ओरा को ब्रेक करते थे, उस ओरा को तोड़ते थे और वो तोड़ने देते थे। और तोड़ने के बाद जाने अनजाने में साधकों की बीमारियां उनके शरीर ने ग्रहण कर ली, जबकि शरीर में कोई दोष नहीं था। जबकि सशक्त ओरा आज भी विद्यमान है, फिर भी वो बीमारियां उस शरीर तक साधकों के अनजाने में पहुंच ही गई। जिस प्रकार से एक बाप जो जीवन में गलतियां करता है, वो गलतियां अपना बच्चा नहीं करे, ये हर दफे उसकी इच्छा रहती है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने मुझे मैसेज दिया, जो गलतियां मैंने मेरे जीवन में की है, मेरे से हुई है, वो तू तेरे जीवन में मत कर। ये उसी प्रकार से है। जैसे कितना भी स्वस्थ व्यक्ति हो, कितना भी पहलवान व्यक्ति हो, उसका जहर का इंजेक्शन देके उसको तो मारा जा सकता है, उसकी स्किन उसके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होगी। लेकिन जब आप एक जहर का इंजेक्शन उसके अंदर डाल रहे हो, तो जहर का इंजेक्शन तो जहर का काम करेगा ही। ठीक उसी प्रकार से ये प्रोटेक्शन तोड़ करके किसी का भी कोई भला नहीं है। पहली बात, जब आप पास जाके नमस्कार करते हो, तो नमस्कार करने के बाद फिर 1 महीने बाद नमस्कार करते हो, तब भी आपको अच्छा लगता है, तब भी आपको प्रसन्नता लगती है। इसका अर्थ यह है कि पहली बार नमस्कार करके जो स्थिति आपने प्राप्त की थी, वो 1 माह में आपने खो दी है। अन्यथा जो स्थिति प्राप्त हुई थी, वही स्थिति तो 1 महीने बाद भी मिलेगी और मिल रही है। लेकिन उसके बीच में आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मतलब पहले खराब था, और पहले खराब इसलिए था क्योंकि महीने भर में वो स्थिति आपने गंवा दी। तो जो शक्तियां अर्जित करने के बाद आप संभाल कर रख ही नहीं सकते, उसको अर्जित करने की क्यों? उससे अच्छा है स्वावलंबी बनो। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति
शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति एधि ॐ शान्ति 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 सर्व इष्टसु शान्ति भवतु।